देखिए, पंजाब, यूपी, हरियाणा की तरह सीतामढ़ी के रीगा में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था, जहां बक्सर के सांसद, बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जी पहुंचे थे। और इस मौके पर रीगा चीनी मिल मजदूर सभा के अध्यक्ष रामबाबू राय, प्रगतिशील किसान फाउंडेशन के अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह, भारतीय किसान यूनियन के उपाध्यक्ष दिगंबर मिश्रा जी सहित हजारों किसान इस महापंचायत में शामिल हुए हैं। क्या कहेंगे आज के किसान महापंचायत को? मतलब आप लोगों ने बड़ी मांग रखी है। खैर, यह तो महापंचायत बहुत ही सफल रहा, अच्छा रहा, लेकिन मैं जो उम्मीद करता था माननीय सांसद महोदय से कि यहाँ किसान और मजदूरों की समस्या, जो ज्वलन समस्या है, उस पर प्रकाश डालें, उस पर उन्होंने प्रकाश नहीं डाला है। केवल कहा कि अक्टूबर में इसकी बैठक होगी किसानों की, पटना में हम लोग एकत्रित होंगे, बहुत बड़ा आंदोलन होगा, तो भी समस्याओं का समाधान होगा। लग रहा है कि समस्या का समाधान होगा। हाँ, बोले हैं। तो इस अवसर पर देखिए, रीगा चीनी मिल मजदूर सभा के अध्यक्ष रामबाबू राय जी क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को? मैं तो माननीय सांसद महोदय से मांग भी किए हैं कि यहाँ के स्थानीय जो मजदूर है और यहाँ के जो स्थानीय नवयुवक है, जो पढ़े लिखे हैं, फर्स्ट प्राथमिकता के आधार पर उनको नौकरी मिलना चाहिए। और भारत सरकार और बिहार सरकार का जो न्यूनतम मजदूरी जो मानदेय सरकार के द्वारा किया गया है, वो यहाँ के मजदूर को मिलना चाहिए। अगर इसको लागू नहीं करते हैं और ये मनमानी करते हैं, कुछ इसमें पुराने जो अधिकारी के रूप में बने हुए हैं, जो उनका चाल चलन आचरण सभी लोग बुझ रहे हैं, उसके ऊपर बार बार किसी तरह का ये करना अच्छा नहीं लगता। और वो अपने चाल चलन में और चरित्र में सुधार करे। और मैं कहना चाहूँगा, उनको आगाह करना चाहता हूँ नए प्रबंधन के और उस पुराने अधिकारी को कि अपने कुछ व्यवस्था में सुधार लावे, नहीं तो मैं आने वाले कमिंग नवंबर में जो सीज़न है, हमारे मजदूर को न्यूनतम मजदूरी अगर नहीं मिला तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं घोषणा करना चाहता हूं। और मैं माननीय सांसद सुधाकर राव से भी मांग करता हूं कि हमारे जो उस आंदोलन होगा उसमें उनको मांग करता हूं कि वो शामिल हो और हम मजदूर का जो शोषण हो रहा है उसको उससे ये मुक्ति दिलाया जाए और यहाँ के स्थानीय मजदूर को न्यूनतम मजदूरी और यहाँ के स्थानीय मजदूर और जो पूर्व में कार्यरत है और पहले से भी कार्यरत है, उसको काम दिया जाए। अगर रही बात नहीं देती है तो बाध्य होकर के मैं नवंबर में सीज़न जो चालू होगा, मैं उस समय आंदोलन करूंगा। इसकी मैं इसका चक्का जाम करूंगा, मैं इसका घोषणा करता हूं। हमारे साथ प्रगतिशील किसान फाउंडेशन के चेयरमैन सत्यनारायण सिंह हैं। इन्होंने चीनी मिल चालू कराने में काफ़ी अग्रणी भूमिका निभाए। और एक रंजीत मिश्रा रीगा चीनी मिल के संयोजक, जिन्होंने ठीक है भाई, आप हैं, मगर आप तो उस समय चीनी मिल के जो सर्वप्रथम जो आपने उसका शुरुआत किया, और उन्होंने जब इनकी जानकारी हमारे प्रगतिशील किसान फाउंडेशन के चेयरमैन सत्यनारायण सिंह जी, इन्होंने आकर के मजदूरों का हौसला बुलंद किया और उनकी मांग को पिछले बकाया जो ग्रेच्युटी था उसके लिए दो बार अनशन किए। इनका स्वास्थ्य भी बिगड़ा, इन्होंने आवाज़ भी उठाया हमारे मजदूर का। कुछ क्या कदम होगा? अगला कदम आप लोगों का क्या? कदम यही होगा कि हम नए प्रबंधन जो अभी आए हैं, निरानी शुगर कंपनी को कहना चाहता हूं कि आप हमारे मजदूर को सबसे पहले यहाँ के मजदूर को काम दे और न्यूनतम मजदूरी लागू करे। अन्यथा नहीं मिलने पर हम लोग बाध्य होकर के चीनी मिल का चक्का जाम करेंगे। देखिए सत्यनारायण जी, क्या करेंगे अब आप लोग? मैं सबसे पहले तो आपका RMA चैनल के दर्शकों को और आपको भी धन्यवाद देंगे। और आपने पत्रकार हो के भी आपने हमें याद है कि दो 2-2.5 साल पहले कि पत्रकारिता छोड़ के और एक ना से हाँ ना होने वाला चीज़ को आपने हाँ कराने की भूमिका आपने निभाया। जो आपने बीज बोया एक आंदोलन का इसी चीनी मिल के गेट पर, और आपने जो है उसको इतना विकराल रूप दिया कि अंत में हमें भी जो है जान प्राण के लिए उस पर दाव लगाना पड़ा। उसको मजबूती मिली, हम लोग सफलता भी पाए। आप सरकार तक भी आपने बहुत गए थे, मुख्यमंत्री तक गए थे, हर जगह जो बकाया पैसा था ये सब चीज़
प्राप्त करने के लिए। लेकिन अब यहाँ जो महापंचायत जो आज लगा हुआ था, ये समस्या सामने दिख रहा है, समस्या को उत्पन्न करने वाला भी सामने दिख रहा है। और मैं बता रहा हूँ, इतिहास गवाह है कि महाभारत में पांडवों को सिंहासन ऐसे नहीं मिला था, लाखों की खून की नदियाँ बही थी। रामायण में सीता ऐसे नहीं आई थी, पूरे लंका को विध्वंस करके तब यहाँ आया हुआ था। तो हमें इस समस्या का निपटारा ना कोई पार्टी कर सकता है, ना कोई नेता कर सकता है। हमें जब करना होगा तो हमें सीता माता मैया की धरती के किसान और जो है और मजदूर जागरूक जब तक नहीं होगा, ये कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ की जो देख रहे हैं, जो पूंजीतांत्रिक व्यवस्था में जो हमारे किसान मजदूर को जो बना दिया है आदत, वो आदत जो है इतना विकराल रूप ले लिया हुआ है कि जब तक यहाँ बिहार के लोग बिहार को पूर्ण रूप से बर्बादी ना कर देंगे, तब तक इनको चैन नहीं आएगा और तब तक इनकी कुंभकर्ण नींद से जागेंगे नहीं। क्योंकि रंजीत जी, मैं बता रहा हूँ कि पूरे विश्व में, रंजीत मिश्रा जी, पूरे विश्व में इतिहास गवाह है कि एक कुंभकर्ण था कि निद्रा में सोया था, लेकिन वो भी 6 महीना में जाग गया था। लेकिन कुंभकर्ण के निद्रा में भी जो था वो भी 6 महीना में जाग गया था। लेकिन हमारे पूरे विश्व में बिहार राज्य का किसान और मजदूर ऐसा हो गया है कि यहाँ क्या कहते हैं, कुंभकर्ण का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्या करेंगे अब आप लोग? हम लोग कर रहे हैं यही कि देश आज़ादी के लिए डू एंड डाई का नारा लगा था, और तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे। ये दो चीज़ फिर आज लाना पड़ेगा। और इसी के तहत जो है करो मरो का एक बार मर ले, क्या जरूरत है हमें 78 साल 90 साल जी के रहना है? हम 50 40 साल 30 साल में मरेंगे, लेकिन इस युग को परिवर्तन, हम बिहार के परिवर्तन को करेंगे। इसके लिए हम लोग जो है जगह जगह मुहिम छेड़ रहे हैं। और वैसे ऐसे नवंबर में बड़ा आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन, ऐसा आंदोलन होगा, हो सकता है इसमें लाखों की लाश भी गिरेगी। ये निकम्मी लाश ना गिरे, नहीं, ये लाश हम लोग नहीं गिराएंगे। यहाँ के जो भ्रष्ट व्यवस्था में जो सरदार लोग जो बैठे हुए सत्ता में चलाने वाले सत्ताधारी लोग, ये लोग गोली बंदूक देखे हुए किए हैं कि गोली बंदूक अभी लोग क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे गोली चलाया जाता है आम जनता पर। जो स्टूडेंटों पर लाठी चलवाया तो ये लोग गोली भी चलवा सकता है। हम लोग पीछे हटेंगे नहीं, चलाओ गोली, लाखों लाश गिरेगी। पीछे हटेंगे नहीं। बड़ा आंदोलन की तैयारी, बड़े आंदोलन का रूपरेखा तैयार हो रहा है रीगा में किसान एवं मजदूरों के द्वारा। तो चलिए बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया